सो हेलो हाजिक वंस अगेन वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। वेलकम टू अवर साइंस क्लास जिसमें हम लोग पढ़ेंगे अपना एक नया चैप्टर जिसका नाम है वेस्ट वाटर स्टोरी। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे एक स्टोरी। जैसे तुम कई सारी स्टोरी सुनाते हो जब तुम स्कूल जाते हो कई सारे दोस्तों की, वैसे ही एक साइंस अपनी स्टोरी सुनाने चल रही है वेस्ट वाटर की। ये किस तरीके से वाटर को हम सभी किसी न किसी वे में वेस्ट करते हैं और किस तरीके से उसका फिर ट्रीटमेंट होता है, उसको शुद्ध किया जाता है। तो चलते हैं फटाफट से अपने इस चैप्टर में। बहुत ही शानदार सा चैप्टर है और इसको शुरू करते हैं आज। फटाफट से आते हैं अपनी एनसीईआरटी पर, वेस्ट वाटर स्टोरी पर। All of us use water in our homes and make it dirty. Dirty? Are you surprised? कह रहे हैं हम सब अपने होम्स में, अपने घरों में पानी का यूज करते हैं और उसको किसी ना किसी वे में डर्टी करते रहते हैं। ठीक है, डर्टी करते हैं कैसे? Rich in leather, mixed with oil, black brown water that goes down the drains from sinks, showers, toilets, laundries is dirty. कह रहे हैं डर्टी कहां पे दिखेगा तुम्हें? तो डर्टी हम उस वाटर को कहते हैं जिसमें लेदर की क्वांटिटी ज्यादा रहती है, जिसमें ऑयल मिक्स रहता है, जो ब्लैक ब्राउन कलर का दिखता है, नालियों से बहता हुआ, सिंक से, शावर्स से, टॉयलेट्स से, लॉन्ड्री से जो भी वाटर निकलता है वो बहुत बहुत ही डर्टी होता है, अशुद्ध होता है। इट इज कॉल्ड वेस्ट वाटर। उसको हम कहते हैं गंदा पानी। This used water should not be wasted. We must clean it up by removing pollutants. कह रहे हैं इन वाटर्स को हमें इस तरीके से वेस्ट नहीं छोड़ देना चाहिए, इनके पोल्यूटेंट्स को रिमूव करके इसको वापस से प्योर बनाना चाहिए। Have you ever thought where the waste water goes and what happens to it? कभी ना कभी सोचे होंगे जो ये नालों से, नालियों से, हमारे सीवर्स से पानी निकल रहा है, जा रहा है, ये कहां को जा रहा है और इस वाटर का ट्रीटमेंट कैसे हो रहा है, इसको शुद्ध कैसे किया जा रहा है। वाटर आवर लाइफ लाइन। वाटर हमारी जिंदगी है। Clean water is a basic need of human being. Let us make a mind map of many uses of clean water. कह रहे हैं क्लीन वाटर जो है एक मूलभूत आवश्यकता है हम इंसानों के लिए। यदि वाटर एक दिन नहीं मिलता है भाई साहब तो दिक्कत हो जाती है। खाने के साथ तुम कितनी बार पानी पीते हो? मान लो पानी होता ही ना तो लाइफ को इमेजिन कर पाना बहुत ही बेवकूफी होगी। लाइफ इमेजिन नहीं हो सकती है। Activity 13.1 we have given one example of the use of clean water. You can add many more. Clean water put to use. Drinking. Clean water को हम लोग ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं। क्लीन वाटर को हम लोग कुकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्लीन वाटर को हम लोग अटेंसिल्स धुलने के काम करते हैं, बर्तन धुलने के काम करते हैं। ऐसे बहुत सारे यूजेस हैं। Clean water that is fit for use is unfortunately not available to all. जो हम लोग शुद्ध पानी का इस्तेमाल करते हैं अपने डिफरेंट पर्पस के लिए, हम लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। हम लोग बहुत ही सौभाग्यशाली, बहुत ही लकी हैं कि हमको क्लीन वाटर मिल रहा है। बहुत सी ऐसी जनता है, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको क्लीन वाटर नसीब नहीं है। It has been reported that more than 1 billion of people have no access to safe drinking water. 1 बिलियन से ज्यादा लोग हैं इस दुनिया में जिनको सेफ वाटर एक्सेस नहीं है, उनको साफ पानी नहीं मिल पा रहा है। दिस अकाउंट्स फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ वाटर रिलेटेड डिजीजेस एंड इवेंट्स। और गंदा पानी पीने से बहुत सारी डिजीजेस इंसानों में आ जाती हैं और उनकी मौत भी कभी कभी हो जाया करती है। People, even children walk for several kilometers to collect clean water. हम अपने घरों में साफ पानी पा जा रहे हैं, टैप को ओपन किए, एकदम साफ पानी आ रहा है, मोटर चला दिए, एकदम साफ पानी आ रहा है। लेकिन कुछ ऐसी जनता है, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको सेवरल किलोमीटर्स पैदल जाना पड़ता है, तब जाकर के उनको साफ पानी मिलता है। Is it not a serious matter for human dignity? तो क्या ये ह्यूमन डिग्निटी के लिए सीरियस मैटर नहीं है? तो बिल्कुल है। ह्यूमन डिग्निटी के लिए एक सीरियस मैटर है। हमको वाटर को प्योर करना चाहिए, वाटर को वेस्ट नहीं करना चाहिए, वाटर को गंदा नहीं करना चाहिए। The increasing scarcity of fresh water due to population growth, pollution, industrial development, mismanagement and other factors. कह रहे हैं जो ये पानी की
इतनी ज्यादा किल्लत हो रही है, पानी लोगों सेफ वाटर जो प्योर वाटर है वो लोगों तक नहीं पहुंच रहा है, तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा बढ़ती जा रही है। पॉल्यूशन, पॉपुलेशन के साथ साथ पॉल्यूशन बढ़ रहा है, इंडस्ट्रीज नई नई लग रही हैं, तो इंडस्ट्रीज में भाई पानी लगता है ज्यादा से ज्यादा, और वेस्ट वाटर वो सीधे हमारे नदियों में, समंदर में आ जाता है, तो ये सब नुकसान हो रहा है हमारे वाटर का। रियलाइजिंग द अर्जेंसी ऑफ द सिचुएशन on the World Water Day on the World Water Day on 22 March 2005, the General Assembly of United Nations proclaimed the period 2005 to 15 as the International Decade for Action on Water for Life। कह रहे हैं इसको देखते हुए, इस स्कार्सिटी को देखते हुए 22 मार्च 2005 को यूनाइटेड नेशन में एक जनरल असेंबली हुई, जिसमें ये प्रोक्लेम किया गया, ये माना गया कि 2005 से लेकर 2015 तक 10 सालों में हम वाटर को साफ करेंगे और इसको इंटरनेशनल डिकेड फॉर एक्शन ऑन वाटर फॉर लाइफ घोषित किया गया कि वाटर को बचाएंगे तभी हमारी जिंदगी बचेगी। ये कब किया गया? 22 मार्च 2005 को। कितने साल के लिए? 10 साल के लिए, कि 10 साल हम वाटर को देंगे, 10 साल हम वाटर पे ज्यादा से ज्यादा काम करेंगे इसको साफ करने का। ठीक है। All efforts made during this decade aim to reduce by half the number of people who do not have access to safe drinking water। तो ये इस डिकेड में ये एफर्ट किया गया कि जिनके पास एक्सेस नहीं है सेफ वाटर, प्योर वाटर पाने का, उन तक वाटर पहुंचाया जाए। इस डिकेड में ये भी एक काम किया गया कि वाटर को प्योर तो बनाएंगे ही, प्लस वाटर का एक्सेस जिन जिन इलाकों में नहीं है वहां वाटर हम पहुंचाएंगे, प्योर वाटर। There has been perceptible progress in the direction of the aim, but still there is lot to achieve। भाई साहब, इस डिकेड में बहुत सारी चीजें अचीव की गई यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, लेकिन अभी भी बहुत सारे लक्ष्य ऐसे हैं, बहुत सारे ऐसे टारगेट हैं जिनको अचीव करना बाकी है। क्लीनिंग ऑफ वाटर इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग पॉल्यूटेंट्स बिफोर इट एंटर्स अ वाटर बॉडी और इज रीयूज्ड। क्लीनिंग ऑफ वाटर, पानी का साफ करना, मतलब ये होता है कि जो वेस्ट वाटर फैक्ट्रीज से निकल रहा है, हमारे घरों से निकल रहा है, शावर से निकल रहा है, लॉन्ड्री से निकल रहा है, टॉयलेट से निकल रहा है, उसको मेन वाटर बॉडी के पास पहुंचने से पहले ही उसका ट्रीटमेंट कर दिया जाए। रिवर में यदि पहुंच गया तब तो भाई साहब बहुत दिक्कत हो जाएगी। रिवर में पहुंचने से पहले ही उस जो वेस्ट वाटर है उसका ट्रीटमेंट करके उसको प्योर बनाया जाए, इसे कहते हैं क्लीनिंग ऑफ वाटर। दिस प्रोसेस ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट इज कॉमनली नोन एज सीवेज ट्रीटमेंट। और इस तरीके से वाटर को प्योर करने का कि वाटर अपने मेन बॉडी से मिलने से पहले ही, जो वेस्ट वाटर है मेन बॉडी, रिवर, ओशन, इन सब से मिलने से पहले ही जब अगर उसका ट्रीटमेंट कर दिया गया, उसको साफ कर दिया गया, तो इसे कहते हैं सीवेज ट्रीटमेंट। इट टेक्स प्लेस इन सेवरल स्टेजेस। और ये जो सीवेज ट्रीटमेंट है ये कई सारे स्टेप्स में होता है। अब क्या होता है देखते हैं। व्हाट इज सीवेज? आखिर सीवेज होता क्या है? सीवेज सिस्टम काफी सुने होंगे। सीवेज ट्रीटमेंट क्या होता है? सीवेज इज वेस्ट वाटर, ये डेफिनेशन है सीवेज की। इंपॉर्टेंट पॉइंट हो तुम्हारी ये नोट हो जाएगी। सीवेज इज वेस्ट वाटर रिलीज्ड बाय होम्स, इंडस्ट्रीज, हॉस्पिटल्स, ऑफिसेज एंड अदर यूजर्स। सीवेज से हम क्या समझते हैं? तो सीवेज वेस्ट वाटर जो कि रिलीज होता है हमारे घरों से, हॉस्पिटल से, ऑफिसेज से, इंडस्ट्रीज से, हम यूजर्स के द्वारा उसी वाटर को क्या कहते हैं? सीवेज कहते हैं। इट ऑल्सो इंक्लूड्स रेन वाटर दैट हैज रन डाउन द स्ट्रीट ड्यूरिंग अ स्टॉर्म और हैवी रेन। और इस सीवेज वाटर में रेन वाटर भी होता है जो कि गंदा होकर के हमारे शहरों से नीचे की तरफ, स्ट्रीट की तरफ बहने लगता है। द वाटर दैट वॉशेस ऑफ रोड्स एंड रूफटॉप्स कैरीज हार्मफुल सब्सटेंसेस विद इट। ऐसे वाटर जो रेन हुई हमारे घरों के छतों से पाइप के द्वारा नीचे गिर रहे हैं, वो बहुत ही हार्मफुल होते हैं, उसमें कई प्रकार की केमिकल्स मिल सकते हैं। सीवेज इज अ लिक्विड वेस्ट। सीवेज क्या है? एक लिक्विड वेस्ट है। मोस्ट ऑफ इट इज वाटर विच हैज डिसॉल्व्ड एंड सस्पेंडेड इंप्योरिटीज। ऐसा वाटर, सीवेज ऐसा वाटर है जिसमें बहुत सारी इंप्योरिटीज हैं, बहुत सारे केमिकल्स मिक्स हैं, बहुत सारे वेस्ट उसमें मिक्स हैं। एक्टिविटी 13.2, locate an open drain near your home, schools or on the roadside and inspect water flowing through it। कह रहे हैं
कि कोई ओपन ड्रेन देखो, तुम्हारे यहाँ तो इलाहाबाद में कई सारे तुमको ऐसे ड्रेन्स दिख जाएंगे, ऐसे नाली तुमको दिख जाएंगे जो ओपन है, ठीक है। रिकॉर्ड कलर, ऑर्डर एंड एनी अदर ऑब्जर्वेशन, अगर तुम उसके बगल से निकल रहे हो तो उसका कलर देखे ही होगे, किस तरीके से कलर होता है, ठीक है, किस तरीके से उसका कलर होता है, किस तरीके से उसका ऑर्डर होता है, किस तरीके से उसकी बदबू आती है, ठीक है। और अगर कोई और ऑब्जर्वेशन तुम देखते हो तो उसको रिकॉर्ड करो। डिस्कस विद योर फ्रेंड्स एंड योर टीचर एंड फिल अप द फॉलोइंग टेबल 13.1, ठीक है। अपने फ्रेंड से डिस्कस करो, अपने टीचर से डिस्कस करो, उसका ऑर्डर कैसा है तो शाम को बताना हमें। वी नो that sewage is a complex mixture containing suspended solids, organic and inorganic impurities। जो सीवेज होता है एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है। मिक्सचर किस किस चीज का, तो इसमें सॉलिड्स सस्पेंड रहते हैं, छोटे छोटे हमारे मतलब सॉलिड्स रहते हैं उसमें, और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक इंप्योरिटीज रहती है। देखो ऑर्गेनिक इंप्योरिटीज जो होती हैं वो कम नुकसानदायक होती हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक जो मतलब नेचुरल चीजें, जैसे तुम्हारी वेजिटेबल की पील्स हो गई और फ्रूट्स के छिलके हो गए, तो ये सब ऑर्गेनिक है। और इनऑर्गेनिक केमिकल्स वो ज्यादा खतरनाक होते हैं। न्यूट्रिएंट्स, सैप्रोफाइट्स एंड डिजीजेस कॉजिंग बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रोब्स, तो हमारे सीवेज में ये सब अवेलेबल रहते हैं। सैप्रोफाइट्स हो गया, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक इंप्योरिटीज हो गई, लॉट्स ऑफ बैक्टीरिया और माइक्रोब्स वगैरह भी रहते हैं, कई सारे वायरस उसमें रहते हैं। These include the following। अब ऑर्गेनिक इंप्योरिटीज में कौन कौन आएगा, तो देखो ऑर्गेनिक इंप्योरिटीज में ह्यूमन फेसेस मतलब ह्यूमन का जो वेस्ट होता है, एनिमल वेस्ट, ऑर्गेनिक इंप्योरिटीज हैं ये सब, ठीक है। ऑयल, यूरिया मींस यूरिन से जो हम लोग टॉयलेट करते हैं, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, फ्रूट एंड वेजिटेबल वेस्ट, तो ये ऑर्गेनिक वेस्ट कम नुकसानदायक होते हैं। इनऑर्गेनिक इंप्योरिटीज की बात करें तो नाइट्रेट्स, फॉस्फेट्स और मेटल्स। इनऑर्गेनिक इंप्योरिटीज में तुम्हारे ये तीन आएंगे, नाइट्रेट्स हो गए, फॉस्फेट्स हो गए और मेटल्स। और इनऑर्गेनिक इंप्योरिटीज ज्यादा खतरनाक हैं, ये ध्यान रखना। न्यूट्रिएंट्स में कौन कौन से रहेंगे, फॉस्फोरस और नाइट्रोजन, ये तुम्हारे वेस्ट वाटर में है। कौन कौन से, ऑर्गेनिक इंप्योरिटीज हो गया, इनऑर्गेनिक इंप्योरिटीज हो गया, तीसरा न्यूट्रिएंट्स, चौथा बैक्टीरिया और पांचवा अदर माइक्रोब्स। बैक्टीरिया में कौन कौन से हैं, सच एज वाइब्रियो, कॉलेरा विच कॉजेस कॉलेरा एंड सल्मोनेला पैराटाइफी विच कॉजेस टाइफाइड। बैक्टीरिया में वाइब्रो और कॉलेरा रहता है, जिनसे हमें कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, जो टाइफाइड नामक की बीमारी होती है। तो गंदा पानी पीने से टाइफाइड, कॉलेरा नामक की दो बीमारियां यहां पे दी गई हैं। अदर माइक्रोब्स सच एज प्रोटोजोअन्स विच कॉजेस डिसेंट्री, कुछ माइक्रोब्स होते हैं जिसमें कई सारे प्रोटोजोआ पाए जाते हैं और उनसे क्या होता है, उनसे होता है कौन सी बीमारी, डिसेंट्री नामक बीमारी होती है। अब एक लास्ट टॉपिक और देख लेते हैं आज, वाटर फ्रेशन्स अप एन इवेंटफुल जर्नी, ठीक है। अब वाटर किस तरीके से फ्रेश हो रहा है और उसकी क्या जर्नी है, यहां पर हम लोग देखते हैं। इन अ होम और अ public building, generally one set of pipes bring clean water and another set of pipes take away waste water। हमारे घरों में देखा जाए तो एक पाइपलाइन से साफ पानी आता है और एक पाइपलाइन से गंदा पानी बाहर निकलता है, सभी घरों में ऐसा होता है। Imagine that we could see through the ground, we would see a network of big and small pipes called sewers forming the sewerage। इमेजिन करो कि हम जो अंदर पाइपलाइन निकली है, सीवर लाइन निकली है, उसको हम देख पाते, तो हम देखते हैं कई सारा नेटवर्क बना हुआ है पूरे के पूरे शहर में, पूरे के पूरे ग्राउंड में। इट इज लाइक अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम दैट कैरीज सीवेज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ बीइंग प्रोड्यूस्ड टू द पॉइंट ऑफ डिस्पोजल, दैट इज ट्रीटमेंट पॉइंट। कह रहे हैं कि अगर हम उसको देख पाते तो देखते कि एक पाइपलाइन जाकर दूसरी पाइपलाइन से मिल रही है, दूसरी पाइपलाइन तीसरी पाइपलाइन से बन रही है, और सारे जो मोहल्ले के सारे घर हैं उनकी पाइपलाइन आकर के एक जगह, एक चौराहे पर मिल रही है। जैसे ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, जैसे हम लोग का रोड्स बनी होती है ना, कि कई सारे मोहल्ले से रोड निकल रही है और एक चौराहे पर आकर के खत्म हो रही है, तो वैसे ही सीवर लाइन जो होती है वो एक जंक्शन पे आकर के खत्म होती है।
Manholes are located at every 50 meter to 60 meter in the sewerage at the junction of two or more sewers and at points where there is a change in direction. कह रहे हैं मैन होल्स। देखो मैन होल से क्लियर हो रहा है कि मैन का हो मतलब ऐसे होल्स जहां पर मैन घुस करके इंसान घुस करके उस वहां की साफ सफाई कर सकते हैं। तो मैन होल्स बीच बीच में 50 से 60 मीटर में एक मैनहोल बनाया जाता है कि मान लीजिए वहां पर कुछ दिक्कत हो गई, वहां पर कुछ मैटर फंस गया तो उसको मैन अंदर जाकर के इंसान अंदर जाकर उसको साफ कर सकता है। तो मैन होल्स कहां पाए जाते हैं? तो हर जंक्शन में पाए जाते हैं। हर जंक्शन मतलब जहां पर 2-3 लाइनें आकर के मिल रही हैं या फिर जहां से थोड़ा सा टर्न है वहां पर भी मैन होल बनाया जाता है। ठीक है। स्टडी द सीवेज रूट इन योर होम, स्कूल, बिल्डिंग, डू द फॉलोइंग। ठीक है, अपने मोहल्ले का जो सीवेज सिस्टम ड्रॉ करना आज। मेक अ लाइन डायग्राम ऑफ द सीवेज रूट कि किस तरीके से ये तुम्हारा घर है, इधर पीयूष का घर है, इधर इधर से घर है तो इधर इधर से कैसे सीवर लाइन निकल रही है और फिर पार्क से होते हुए कैसे मेन जगह जा रही है। तो इमेजिन करना, क्योंकि तुम अपने नानी के घर में हो तो इमेजिन ही कर पाओगे कि इधर किधर से निकल रही थी। यदि याद करोगे तो याद आ जाएगा कहां कहां मैन होल बना हुआ है। वॉक डाउन द स्ट्रीट और सर्वे द कैंपस टू फाइंड द नंबर ऑफ मैन होल्स। कह रहे हैं स्ट्रीट में निकलो और देखो मैन होल्स कितने कितने हैं। ए पॉसिबल ऑब्जर्व ओपन ड्रेन एंड रिकॉर्ड विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड इन एंड अराउंड इट। कह रहे हैं जो ओपन ड्रेन तुम देखे होंगे कभी ना कभी, बहुत सारे नाले हैं इलाहाबाद में, तो उसमें ड्रेन्स में तुम देखो जो ओपन ड्रेन है वहां पे कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स तुमको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, छोटे मोटे जो भी ऑर्गेनिजम्स देखने को मिल रहे हैं। इन केस यू डू नॉट हैव अ सीवरेज सिस्टम इन योर लोकेलिटी, फाइंड आउट हाउ सीवेज इज बीइंग डिस्पोज्ड ऑफ। मान लो तुम्हारे घर में, तुम्हारे आसपास सीवर लाइन नहीं है तो सीवेज को किस तरीके से डिस्पोज किया जाता है। ठीक है, जो सीवेज, जो वेस्ट वाटर, इसको कैसे डिस्पोज करते हैं तो इसको सोचना। अगर नहीं आता है तो गूगल मारना कि सीवेज को कैसे डिस्पोज किया जाता है। ठीक है, तो कई सारे तुमको काम हम बीच बीच में देते आए हुए हैं। ठीक है, उसमें से एक काम ये भी है कि सीवेज को किस तरीके से डिस्पोज किया जाता है, इसको सोचो, सर्च करो और अपनी कॉपी में लिखो। ठीक है, तो इस तरीके से आज हम लोगों ने जो कवर किया है, आई होप सो कि तुम्हें समझ में आया होगा। एक बार वापस से जितना पढ़ाया हूं उसकी रीडिंग मार लेना और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपनी कॉपी में अच्छी हैंड राइटिंग में लिख लेना। और जो भी बीच बीच में क्वेश्चन दिया हूं उसको भी अपनी कॉपी में लिखना, सीवर लाइन ड्रॉ करना और लाइन डायग्राम से। ठीक है, तो आज के लिए अपने इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।